लेकिन प्रमुख प्रतिपक्ष के नेता प्रथम पंक्ति वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बीच में थोड़ी देर नेता प्रतिपक्ष दिखाई दिए थे मुझे लगा कि इस इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में शायद नेता प्रतिपक्ष भी बोल जाएं, लेकिन वो कब आते हैं और कहां चले जाते हैं, ये भी काम की बात है। विपक्ष को आईना दिखाना भी काम की बात है मेरे भाई। अच्छा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या इनकी सुरक्षा का जिम्मा आपने उठा रखा है? और वो तो कई बार चुनाव में भी आपकी पार्टी को छोड़ के पता नहीं कहां निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। नेता प्रतिपक्ष कहां हैं, ढूंढते रह जाओगे। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा, मैं छोटे दलों के दिल का दर्द देख रहा था। वो कह रहे थे हम 2-2, 3-3 मिनट बोलना चाहते हैं, किसानों पे बोलना चाहते हैं, खेती पे बोलना चाहते हैं। मैं बेनीवाल जी हो या चंद्रशेखर जी हो और हरसिमरत जी, आपको भी जिस तरफ से आप बोली है, बोलने की जो ललक थी, मैं बधाई देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, लेकिन ये सबसे बड़ी पार्टी को क्या हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी टीस प्रकट कर रहा था, इतना बड़ा दल इतना निर्धन कैसे हो गया कि इस चर्चा से गायब है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कांग्रेस का इतिहास है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी, एक बार मैंने जब कृषि मंत्री बना तो मैंने सोचा लाल किले की प्राचीर से जो भाषण होता 15 अगस्त का, वो नीतियों और कार्यक्रमों की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए देखूं देश के किस प्रधानमंत्री ने खेती और किसान के बारे में क्या कहा। मैंने देखा 1947 में एक बार भी लाल किले की प्राचीर से नाम नहीं लिया किसान का और खेती का। 1948-49 एक बार, 50 में नाम नहीं लिया, 51 में नाम नहीं लिया, 52 में नाम नहीं लिया, 53 में नाम नहीं लिया, 54 में नाम नहीं लिया, 55 में नाम नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में एक बार, चलते चलते 58 में नहीं लिया, 59 में एक बार, 60 में नहीं, 61 में नहीं, 63 में नहीं। कुल मिला के जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, उनने केवल 6 बार किसान का नाम लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 207 बार किसान का लाल किले की प्राचीर से जिक्र किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दिल में होता वही तो जुबान पे आता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। केवल चिंता में किसान, लेकिन किसान कल्याण के लिए क्या किया? अब ये तो ये जाने कि इनने क्या किया था, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों को मेरी तरफ से धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। अमरिंदर सिंह राजा जी, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, नरेश चंद्र उत्तम पटेल जी, प्रतिभा मंडल जी, मुरासोली जी,
दगमुल्ला प्रसाद राव जी, देवेश चंद्र ठाकुर जी, संजय उत्तमराव देशमुख जी, मोहते पाटिल धैर्यशील राज सिंह जी, धैर्यशील जी, सुदामा प्रसाद जी, राजेश वर्मा जी, जयप्रकाश जी और जी राम जी भी, दुष्यंत सिंह जी, सुधाकर सिंह जी, वाईएस अविनाश रेड्डी जी, अमरा राम जी, नवाज शेखनी के जी, चरणजीत चन्नी जी, राजकुमार चाहर जी, श्रीमती डिम्पल यादव जी, गुरमीत सिंह मीत जी, चमाला किरण कुमार रेड्डी जी, राहुल सिंह लोधी जी, सेल्वाराज बी जी, किशोरी लाल जी, अनिता सुखदर्शनी जी, तंगलाउदय श्रीनिवास जी, श्रीमती संजना जाटव जी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, राजेश रंजन, पप्पू यादव जी, गनीबेन नागाजी ठाकुर, हनुमान बेनीवाल जी, उमेश भाई बाबू भाई पटेल जी, डॉक्टर इंद्र हक सुबा जी, हरेन सिंह मलिक जी, अब्दुल असीस शेख जी और बहन हरसिमरत कौर जी, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और एक बात मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करके कहना चाहता हूं कि सदन में कम हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई और मुद्दे हैं जिन पे आप चर्चा करना चाहें तो चाहे पक्ष के मित्र हो चाहे प्रतिपक्ष के मित्र हो, सदैव आपका स्वागत है। मैं सदैव सकारात्मक सुझावों का सदैव माननीय अध्यक्ष महोदय स्वागत करूंगा और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूं कि अगर सुझाव ऐसे होंगे जो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करने में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम पूरी ईमानदारी से अपने देश के किसानों की सेवा में लगे हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूं मंत्री जी तो मैं खेती एक मिनट मंत्री जी, माननीय सदस्य, आप सबको पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर दिया बोलने का और माननीय मंत्री जी ने गंभीरता से आपकी बात सुनी। बैठे बैठे टिप्पणी करना उचित नहीं है माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने न केवल सुना बल्कि हर एक की बात लिखी भी है और लिखने के बाद पढ़ूंगा भी, और पढ़ने के बाद अगर हो सकता है तो कुछ उस पर कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय खेती जीता हूं। मैं केवल कृषि मंत्री नहीं हूं, मैं किसान हूं और आज भी खेती करता हूं। और बचपन में भी जब खेती ट्रैक्टर से नहीं होती थी, बैलों से होती थी, तब हल में जो पोर रहता था, हमारे यहाँ पोर कहते थे, ढुली टांग के उराई करते थे, वो उराई भी मैंने की है। मैं किसान के हर एक दर्द को जानता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेती किसानी मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। और मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि देश के किसानों की सेवा करने का ये सौभाग्य मुझे प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चर्चा होती है तो आलोचना भी होती है। मैंने कल भी कहा था, आलोचनाओं का स्वागत है। ये लोकतंत्र कोई ईंट और गारे का भवन नहीं है। ये जो संसद है, हमारे ईंट गारे का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। और इसलिए यहाँ जो चर्चा होती है जनहित में, उस हर चर्चा का स्वागत है, आलोचना का भी स्वागत है। लेकिन केवल आलोचना के लिए आलोचना की जाएगी क्या? केवल भाषण देने के लिए आलोचना की जाएगी क्या? आलोचना में तथ्य और तर्क नहीं होंगे क्या? केवल असत्य का सहारा लिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि सकारात्मक आलोचनाओं का स्वागत है। मैं काम की बात कर रहे हैं तो मैं आता हूं। सबसे पहला काम अगर सरकार ने कोई किया तो इस विभाग का नाम, जिसमें जोड़ा कृषि के साथ, किसान कल्याण विभाग किया। ये हमारे अंतर मन का भाव था, ये हमारे अंतर आत्मा का भाव था। और बजट की बात अभी आ रही थी, कितना बजट, कितना प्रावधान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तुलना करके भी बताना चाहता हूं। 2013-14 में कृषि का बजट था केवल 21,933 करोड़ 50 लाख रुपया। ये 13-14 की बात बता रहा हूं। उसके पहले और जाऊंगा तो ये और बौखलाएंगे। लेकिन आज जब ये बजट प्रस्तुत किया है तो 1,00,000
30,561 करोड़ 38 लाख रुपए का ये बजट दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट में वृद्धि हुई है, ये माननीय अध्यक्ष महोदय अभूतपूर्व है। और ये तो केवल कृषि विभाग का बजट है। इसमें अगर एलाइड सेक्टर को जोड़ दिया जाए, इसमें आप पशुपालन जोड़ दीजिए, इसमें आप मछली पालन जोड़ दीजिए, इसमें आप फूड प्रोसेसिंग जोड़ दीजिए, इसमें फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर का पूरा सब्सिडी किसान के खाते में ही जाती है, उसको अगर माननीय अध्यक्ष महोदय जोड़ दिया जाए तो ये 3,32,410 करोड़ रुपया हो जाता है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी नीति कृषि की जो हमारे टारगेट है, जो लक्ष्य है, 3 प्रमुख लक्ष्य हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय। एक है देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। वर्तमान अस्थिरता और अनिश्चितता में जब पूरी दुनिया जी रही है, तब हम भोजन के लिए, खाद्यान्न के लिए दुनिया के किसी देश पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए पहला काम हमारा है देश की फूड सिक्योरिटी सुरक्षित करना, खाद्य सुरक्षा सुरक्षित करना। हमारा दूसरा काम है किसान की आजीविका को आसान बनाना, उनकी आय बढ़ाना, और तीसरे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ पोषक आहार जनता को मिले, ये सुनिश्चित करने का काम करना। और इन तीनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमने रोड मैप बनाया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और रोड मैप का हमारा पहला अंग है उत्पादन बढ़ाना। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्पादन भी बढ़े और उत्पादकता भी बढ़े। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता है कि आज जो हमारे खाद्यान्न का और बागवानी का उत्पादन है, वो रिकॉर्ड उत्पादन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014-15 के 265 मिलियन टन की तुलना में आज 357.73 मीट्रिक टन ऐतिहासिक उत्पादन खाद्यान्न का हुआ है। बागवानी में भी हम पीछे नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बागवानी का रिकॉर्ड उत्पादन 277.35 मीट्रिक टन से बढ़ के आज 370 मीट्रिक टन हो गया है। खाद्यान्न से भी आगे माननीय अध्यक्ष महोदय, धान में, गेहूं में, मक्का में, मूंगफली में, सोयाबीन में हाई टाइम रिकॉर्ड स्थापित किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने। धान में माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है और आपको भी प्रसन्न होना चाहिए कि भारत चावल के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया है। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है, चीन हमसे पीछे हो गया है। दलहन में माननीय अध्यक्ष महोदय 33% वृद्धि हुई है उत्पादन में, तिलहन में 32% वृद्धि हुई है। और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक देश बन के उभरा है। सभी फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उत्पादकता के मामले में अगर आप देखेंगे तो ये सरकार के रिकॉर्ड को उत्पादकता में बताता है। आज धान की उत्पादकता जो कभी 14 और 15 में 2462 किलो थी, आज 2929 किलो हो गई है। गेहूं 3117 से बढ़ के 3595 हो गया है। मक्का 2500 से 67 से बढ़ के 3590 हो गया है। ज्वार 850 से बढ़ के 1240 हो गई है। बाजरा 1198 से बढ़ के 1523 हो गया है। छोटे अन्न भी 583 से बढ़ के 1001 हो गए। अरहर हो, उड़द हो, मूंग हो, मसूर हो, सरसों हो, तिल हो, सूरजमुखी हो, गन्ना हो, हरेक का और या जूट हो, हरेक की उत्पादकता बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय, न केवल उत्पादन बढ़ाने का काम हमने किया है, बल्कि किसानों को ठीक दाम मिले, लाभ ठीक मिले, इसलिए उत्पादन की लागत घटाने का भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम किसान की अभी बात हो रही थी। पीएम किसान में कम पैसा है, कम पैसा है, कम पैसा है। तुमने कितना दिया था? कि एक फूटी कौड़ी भी किसान के खाते में कभी डालने का काम किया था? एक बार
बड़े जोर शोर से घोषणा हुई कर्जा माफी की, वो भी कितनी थी? 60,000 करोड़, और वो भी सही लोगों को नहीं मिली। अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ये हालत थी। कई घपले घोटाले उसमें हुए थे, लेकिन अकेले पीएम किसान सम्मान निधि में आप देखेंगे तो 22 किस्तों में 4,27,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले गए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस किसान सम्मान निधि में छोटे और सीमांत किसानों की जिंदगी में परिवर्तन लाने का काम किया है। बीज की जरूरत हो, आदान की जरूरत हो, उसके लिए कई बार साहूकार से पैसे लेने पड़ते थे। आज किसान सम्मान निधि उनकी इन जरूरतों को पूरा कर रही है और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने केवल किसान सम्मान निधि नहीं, हमने उर्वरक पर सब्सिडी लगातार बढ़ाने का काम किया है। आप कल्पना कीजिए, अगर उर्वरक सब्सिडी लगातार बढ़ाने का काम नहीं होता तो किसान को किस भाव डीएपी और किस भाव यूरिया मिलता। आज आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं माननीय अध्यक्ष महोदय बताना चाहता हूं कि हमने लगातार इनके समय डीएपी का जो पर बैग 4 और 5 में 467 रुपया में मिलता था, वो बढ़ाते बढ़ाते ये 13-14 में ले गए थे 1315 रुपया 55 पैसा। उधर रेट बढ़ता था, यूपीए की सरकार भी रेट बढ़ा देती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने तय किया किसानों के हित में हम यूरिया और डीएपी के दाम बढ़ने नहीं देंगे। यूरिया की एक बोरी आज भी 266 रुपया में देने का काम करती है तो एनडीए की सरकार करती है, और डीएपी 1350 रुपया रेट फिक्स कर रखा है। कंपनियों के दाम बढ़ते हैं लेकिन किसानों पर वो बोझ हम किसी भी कीमत पर नहीं आने देते। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां 2005 और 6 में फर्टिलाइजर सब्सिडी थी केवल 18,460 करोड़, आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 1,77,157 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान हमने किसान को सस्ता उर्वरक देने के लिए किया है, सस्ता खाद देने के लिए किया है। और आपको मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमारी यूरिया की बोरी हो या डीएपी की बोरी हो, जो बोरी किसान को 3100 रुपए की पड़ती थी 1350 रुपया में, 2000 की 266 रुपया में देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है, एनडीए की सरकार कर रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतने ही नहीं, किसान के क्रेडिट की बात पर भी आ जाएं। किसान को आदान के लिए कई बार ब्याज पर, कम ब्याज पर कैसे लोन मिले इसकी चिंता करनी पड़ती है। जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तब साहूकारों से पैसा लिया जाता था, पठानी ब्याज वसूला जाता था उसका। निजी साहूकारों के चक्कर में कई बार वो तबाह और बर्बाद हो जाते थे। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 की तुलना तो करनी पड़ेगी, तब तो पता चलेगा कि कौन कैसे काम कर रहा है। तब केवल 7.3 लाख करोड़ क्रेडिट मिलती थी किसानों को, अब संस्थागत लोन बढ़ के हो गया है 28 लाख करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 लाख करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटे और सीमांत किसानों को मिलने वाला संस्थागत ऋण 2014 की तुलना में अब 3,22,000 करोड़ से बढ़ के 14,77,000 करोड़ रुपया हो गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 7 करोड़ 81 लाख खाते संचालित है केसीसी पर, जिनके माध्यम से हर वर्ष 10 लाख करोड़ से अधिक आसान और सस्ती दरों पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार ने 1,80,000 करोड़ से अधिक की तो ब्याज सब्सिडी ही किसानों के खाते की, किसानों की ओर की प्रदान करने का काम किया है। क्या ये किसानों के लिए काम नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतने ही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। हमने केसीसी का विस्तार केवल खेती के लिए नहीं, पशुपालन के लिए भी किया है, डेयरी के लिए भी किया है, मछली पालन के लिए भी किया है। प्राकृतिक आपदाओं में
अगर किसान की फसल तबाह और बर्बाद हो जाए तो ब्याज से राहत देने की व्यवस्था करने का भी काम किया है, और इसलिए किसानों को कोई दिक्कत ना हो इस दिशा में हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि कृषि मशीनों पर, कृषि के उपकरणों पर, कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दर 12 और 18% से घटा के 5% करने का ऐतिहासिक फैसला किया गया है, और उसका जो फायदा मिला है मैं वो भी बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। ट्रैक्टर 35 HP का जो पहले 6,50,000 रुपया में मिलता था, अब मिलता है 5,80,000 रुपया में। 41,000 रुपए का फायदा सीधे किसानों का। 45 HP पर 45,000 का फायदा, 50 HP पर 53,000 का फायदा, ट्रैक्टर 75 HP का 63,000 का फायदा। पूरी कृषि मशीनों की सूची है, ये सौगात है किसानों को, और इसका परिणाम क्या होता है मैं उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रैक्टर की बिक्री इसके कारण ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है। 13-14 में 69,000, 6,96,828 ट्रैक्टर बिके थे। इसके पहले 24-25 में लगभग 10 लाख ट्रैक्टर बिके थे। इस साल, अब तक साल अभी पूरा नहीं हुआ है, 11,53,356 ट्रैक्टर बिक चुके हैं। तो जीएसटी की दरों में कमी का लाभ भी सीधा सीधा किसानों को मिल रहा है। कृषि यंत्रों पर भी जो सब्सिडी हम देते हैं मैकेनाइजेशन के कारण, उसका लाभ भी सीधे सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। और इसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि विभाग ने, ICAR ने, कि हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए नई किस्में, ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्में, क्लाइमेट रिजिलेंट किस्में जो अधिक तापमान का भी मुकाबला कर पाए, जलवायु के अनुकूल हो, और बायो फोर्टिफाइड किस्मों का भी विकास किया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने लगभग 3,356 किस्मों का इस बीच में अलग अलग विकास किया है किसान के लिए। बीज माननीय अध्यक्ष महोदय मूल है उत्पादन बढ़ाने का। बीज अगर अच्छे मिलेंगे तो किसान चमत्कार कर पाएगा, और इसलिए अलग अलग किस्में लगातार विकसित की जा रही है। गेहूं की हो, जौ की हो, चना की हो, चावल की हो, बाजरा की हो, रागी, कुटकी, कैंगनी, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, मसूर, चना। लगातार शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है कि हम अच्छी किस्में, अधिक उत्पादन देने वाली किस्में और कैसे किसान के लिए लेके आए। दुनिया की पहली, दुनिया की, मैं देश की नहीं कह रहा माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया की पहली 2 जीनोम एडिटेड चावल की किस्में अगर डेवलप की है तो भारत ने की है, ICAR ने की है, जिनकी अपनी विशेषताएं, पानी कम लगता है, कम दिन में आती है, बायो फोर्टिफाइड है, जिसका लाभ अब किसानों को मिलना प्रारंभ होगा। लेकिन केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। अगर उत्पादन के ठीक दाम ना मिले किसान को तो केवल उत्पादन का क्या फायदा होगा। अभी हमारे कई मित्र MSP की बात कर रहे थे, MSP, लेकिन जो बात कर रहे थे मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुमने कितनी MSP दी थी और तुम्हारा दृष्टिकोण MSP के बारे में क्या था। माननीय अध्यक्ष महोदय, UPA की सरकार कटघरे में खड़ी है। स्वामीनाथन आयोग ने जब ये बात कही थी अपनी रपट में कि उत्पादन की लागत में 50% मुनाफा देकर MSP घोषित करनी चाहिए, तो मेरे पास ये UPA की सरकार के मंत्रिमंडल का नोट रखा है। नोट, इस नोट में जयप्रकाश जी आप भी देख लेना, ये यहाँ लिखा हुआ है। इस नोट में MSP की सिफारिश CAACP द्वारा संबद्ध घटकों की किस पर विचार करते हुए वस्तु परक मापदंड पर की जाती है। अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती